तो सारा कैंप ओस की वजह से गीला हो चुका है। सुबह सुबह कैंप खोलो और सामने ऐसे अल्टीमेट नज़ारे देखने को मिले तो क्या ही कहें। सुबह सुबह कैंप खोलो और ऐसे नज़ारे देखने को मिले तो क्या कहना। वाह वाह वाह, अल्टीमेट ब्यूटी ऑफ बरोट एंड उल रिवर। तो सारा कैंप ओस की वजह से गीला हो चुका है, क्योंकि हमारा कैंप है सिर्फ सिंगल लेयर का, और सिंगल लेयर का कैंप पूरा ओस से अंदर हो चुका है और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो कैंप हमने निकाल दिया जैसा आपने देखा होगा। और हाँ, आपको मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ़ यू। आज हैप्पी दिवाली है और देखो हमारी दिवाली कैसी पहाड़ों के बीच में बन रही है। घर वाले बहुत मना कर रहे थे कि बेटा दिवाली पे मत जाओ, बट हम दिवाली पे पहाड़ों के बीच में आए और नज़ारों के बीच में अपनी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसी दिवाली पहली है जब हमारे पास कोई मिठाई नहीं है, कोई क्रैकर्स नहीं है। क्रैकर्स तो फोड़ नहीं सकते, मिठाई हमारे पास नहीं है और कुछ भी दिवाली का साजो सामान हमारे पास नहीं है, यार दोस्त नहीं है सेलिब्रेशन देने के लिए। लेकिन आप हो हमारे पास तो आपको बोलते हैं हैप्पी दिवाली। और देखते हैं कि अब हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कैंप हटा दिया और उसके बाद फटाफट सारे काम देखने और बरोट वैली एक्सप्लोर करनी है और फिर निकलना है यहाँ से। तो देखते हैं व्हाट वी कैन डू, अपना नेक्स्ट काम। तो हमारे दीपेश भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट, आपकी शक्ल दिखाई दे रही है, आप घूम के थोड़ा इधर आइए। कैमरा मूवमेंट्स का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ जी बताइए। वह सब मैं अपने सारे दोस्तों को, सारे सब्सक्राइबर्स को हैप्पी दिवाली बोलने के लिए तो हैप्पी दिवाली। और अभी चलते हैं बाकी दूसरे काम देखते हैं, चलिए जी। ठाकुर साहब फुल रेडी मैगी बनाने के लिए? हाँ भाई बिल्कुल रेडी। तो लास्ट टाइम ठाकुर साहब ने बनाई थी स्मोकी मैगी आग पे जला के होटल के बाहर। कल रात को नहीं, परसों रात को पूरा इन्होंने अपना पैन भी जला लिया नीचे से। इस तरीके से हमारी मैगी बनी, स्मोकी मैगी आग पे। आप कंट्रोल नहीं कर पाते, आग कंट्रोल नहीं हो पाती, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन आज शांता कुमार जी ने हमें बोला कि आप हमारी किचन यूज कर लीजिए क्योंकि गैस हमारे पास अवेलेबल है। तो ठाकुर साहब हमारे मैगी बना रहे हैं। वो बोल रहे थे कि खाना वाना बना लो, खाना वाना बनाने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैगी ठाकुर साहब बनाएंगे, वो खाएंगे। और कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट करेंगे, मैगी खाएंगे बस ब्रेकफास्ट में। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो है होटल का ही किचन है जो शांता कुमार जी ने हमें यूज़ करने को। नहीं, एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? मतलब पहले दिन बाहर बनाया फुल आग लगा के, मैट वर्सेस वाइट वाले तरीके से, और आज किचन में मजबूरी थी तो बनाना पड़ा बाहर।
अदरवाइज अगर होटल में खाना मिल जाता तो हम और इतना आज लगता है कि घर वाली फीलिंग आ रही है पूरी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल एकदम मस्त। तो अभी बनाते हैं मैगी। आपको कैसे बन रही है? हाँ, क्योंकि पेट कर रहा है इंतजार, भूख लग रही है बहुत जोर की। और ये हमारी मार्केट पहाड़ों की मैगी और खुद की बनाई हुई। वाह, होटल खरीद के तो बहुत खाई होगी पहाड़ों में मैगी, खुद से बना के। टाइम लैप्स ले रहे हो? खुद से बना के नहीं खाई होगी, लेकिन होटल में भाई बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बनाने को दे दी अपनी किचन। तो फाइनली मैगी तैयार है और ठाकुर साहब ने मैगी बना दी है और अभी पहाड़ों के व्यू के सामने मैगी खाई जा रही है। बहुत शानदार, तो मैगी कैसी लग रही है? फर्स्ट क्लास, स्पेशल मसाला में। तो पहले स्मोकी मैगी, आज थोड़ी गैस वाली मैगी। बढ़िया है, अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और व्यू की बात करूँ, नज़ारों की बात करूँ तो मतलब बोलते बोलते मेरी ज़ुबान थक चुकी है, बट नज़ारे बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे हैं। ऐसा मतलब सुबह सुबह इतना अच्छा व्यू देखने को मिल जाए तो हम जैसा बंदा तो पागल होगा ही ना। और अभी मैगी हमारे सामने है तो पहले मैगी खाते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। हाँ, अबे ये चढ़ रहा है हर जगह। ट्रॉली इस पे जाती है जिसमें सामान ऊपर नीचे जाने के लिए जगह है, और पता नहीं है कहाँ तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है भाई ये? यहाँ पे जो होती ट्रेन ही थी वो, बट उसको ना क्रेन खींचती थी तार के थ्रू। अच्छा, समझ रहे हो? ऊपर लगी रहती थी ऐसी, जैसी ऐसे ऐसी ऊपर लगी होती थी, तो वो तार से खींचते थे उस ट्रेन को। छोटी सी ट्रेन होती थी बहुत, उसमें सामान वगैरह जाता होगा इनका ऊपर ऊपर। सामान हो गए, अंग्रेज हो गए, वो सब जाते थे। वो इवन लास्ट टाइम तक भी चली है, 3-4 साल पहले तक। अब वो बंद हो गई शायद। सामान सुबह पहुंचाने की बहुत काम आती थी ऊपर। अच्छा, मतलब अंग्रेजों ने बनाई है ये हॉलेस ट्रॉली। ये रास्ता ऊपर जाता है विंच कैंप पे, जहाँ पे लोग कैंपिंग करते हैं ऊपर। अच्छा, विंच कैंप कितना है? टोटल सबसे ऊपर है वो, जाके यहाँ से ट्रैकिंग करनी 5-6 पड़ेगी, किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। 4-5 घंटे लग जाएंगे ना वो करता। ऊपर तक छोड़ने जाएंगे। ये बता रहे 4-5 घंटे वैसे अक्सर लग जाएंगे ना अगर कोई जाएगा तो। तो हमारे जैसे बंदे को ज़्यादा लग सकते हैं यार। हाँ, वी आर तो हेलमेट पहन के चले। बिगिनर्स। साथ देते हैं, हाथ में पकड़ लो, हाथ में पकड़ के चल रहे हो। क्या नहीं लगा रहे बाइक पे? देख रहे हो भाई सौरभ भाई, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया कैमरा, 2 पॉइंट गिर चुके हैं बैटरी के। हाँ, शुगर भी गिर गए। तो ये है कुछ हॉलेज ट्रॉली, और इसके थ्रू जैसे मैं बता रहा था आपको कि विंच कैंप तक लोग जाते हैं। अभी बहुत संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि पटरियों पे हम चल रहे हैं, जिसके थ्रू ये पूरी ट्रॉली खींची जाती थी। पीछे आपको मैंने मशीन दिखाई, उस पर तारें लगी होती थी, ट्रॉली को खींचते थे, और अंग्रेज़ों ने बनाई थी सामान ढोने के लिए पहाड़ों में। तो बीच में 2-3 स्टॉपेज भी इसके आगे पड़ते हैं, मुझे नाम याद नहीं है, बट ये है कि अंग्रेज़ों की क्या कलाकारी थी यार।
मतलब इतनी हाइट देख के कोई कैसे सोच सकता है कि यार इस पर ट्रॉली खींच सकती है, वो भी तारों के थ्रू, वो भी पटरी पे। उल्टे कैमरे से आप कैमरा बैक करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखोगे तो फुल स्टीप, फुल खड़ा रास्ता है और इस पे कैसे ट्रॉली खींची जाती थी वो मेरी समझ से बहुत ज़्यादा बाहर है। हालांकि 2-3 साल पहले शायद ये ट्रॉली चालू भी थी, बट अभी नहीं है। तो फिलहाल हम वो चीज़ नहीं देख सकते और व्लॉग करने का ज़्यादा रिस्क हम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट चढ़ाई है। हमारी इतने में सांस फूल गई, सीधा हम विंच कैंप कैसे जा पाएंगे? एंकल पे सीधा पड़ता भाई। भैया पहाड़ों के लोगों को सैल्यूट है, बॉस। पता नहीं कैसे कैसे पहाड़ों में चढ़ के चले आते हैं, बढ़िया है। बरोट वैली में अगर उल रिवर के किनारे नहीं आए तो भैया क्या कराया आपने? नज़ारे देखो यार रिवर के, मतलब ओ हो क्या शानदार नज़ारे। अभी हॉलेज ट्रॉली से नीचे उतर के आए थे, उल रिवर के पास आके बैठे। साउंड इतना प्यारा है ना रिवर का, मैं 2-3 घंटे बैठ के आराम से सुन सकता हूँ। और अभी पियेंगे यहाँ पे रिवर का ताज़ा पानी। एक्चुअली जो होटल में पानी होता है वो भी रिवर का पानी है, बट वो पानी स्टोर किया हुआ होता है। और अभी पियेंगे रिवर से ताज़ा पानी, देखते हैं कि रिवर का ताज़ा ठंडा ठंडा पानी कैसा होता है। तो बोतल में भरते हैं, पीते हैं पानी एक बार। तो ये रही हमारी बोतल और रिवर से भर के। बेसिकली पानी का रिव्यू करने लायक तो हम है नहीं क्योंकि इतनी शुद्ध पानी होता है रिवर का, हम क्या ही बोल सकते हैं। तो बोतल रिवर पानी भर के देखेंगे और पिएंगे। भाई साहब अत्यंत ठंडा, हाथ जमाने वाला। आ जाओ। बहुत ठंडा है। पी के देखो। ओ भाई बोतल इतनी ठंडी लग रही है। ठंडा है ना, मतलब फ्रिज के पानी का तो कोई मुकाबला ही नहीं इसके सामने। ठंडे हो गए मेरे फ्रिज के सामने। फ्रिज का पानी तो फीका है इसके सामने, बिल्कुल सही बताऊँ तो। क्या बोलते हो? फ्रिज भी नहीं करता भाई इतना चिल्ड पानी है। रिवर का पानी है भाई साहब, क्या बोले। स्वाद है भाई पानी, इतना ठंडा पानी है, मीठा पानी है। और हम फ्रिज का पानी को ठंडा बोलते हैं भैया। कभी रिवर के पानी में जैसे सर्दियों में हाथ डाल के देखो तो पता चलता है असली ठंडा पानी क्या होता है। और गर्मी में भी पानी बहुत ठंडा रहता है सही बताऊँ तो। और पानी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अभी हम आपसे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक क्योंकि फ़ोटोग्राफी करवानी होती है। आपको आगे फर्दर मिलते हैं। तो फाइनली हमने बरोट में बहुत कुछ देख लिया है। नदी के किनारे भी बैठ लिए थोड़ी देर, कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचा ली और अभी निकल रहे हैं जहां हमने रात कैंपिंग की थी अपने होटल के बाहर। वहीं पहुंच के मिलेंगे मैं, सौरभ भाई और अपने आमिर भाई। तो
सीधा मिलते हैं होटल के बाहर। अनदर डे इन बरोट। और ये सामने दीपेश भाई एवेंजर को लोड कर रहे हैं आमिर भाई की, और अपनी ड्यूक लोड हो चुकी है और दीपेश भाई की सिटी 100 जस्ट उनके पीछे खड़ी है, उसको करेंगे लोड बाद में। लेकिन हमारे साथ हैं हमारे बहुत ख़ास होस्ट मिस्टर शांता जी, तो लेक फेस होटल के जैसे ऑनर मैंने आपको दिखाया भी था पिछली वीडियो में। तो आज हम निकल रहे हैं बरोट से बिलिंग के लिए। सर बहुत अच्छा लगा, आपने इतना अच्छा होस्ट करा। तो कभी आओ तो लेक फेस में रुकना, बहुत अच्छा वेलकम करते हैं ये, और बहुत अच्छी लोकेशन है। सामने देख रहे हो आप व्यू कैसा नज़र आता है, पीछे लेक फेस, ये होटल पूरा का पूरा, और उसके सामने पीछे ये व्यू तो अल्टीमेट। ठीक है शांता जी, दोबारा आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे अपना। एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन। ठीक है, चलो जी, अभी यहाँ से निकलेंगे बरोट से बिलिंग के लिए, और आज हैप्पी दिवाली है, तो आप सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। और हमारी दिवाली देखो कैसी निकलने वाली है। आज टूर में लगता है कि हमारी दिवाली निकल जाएगी, पता नहीं हम बिर या बिलिंग जहाँ पे भी पहुँचेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन अभी निकलते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दिवाली को रात काली करें, इसलिए दिन में अपनी लोकेशन पर बिर या बिलिंग जहाँ पर भी हमें जाना है वहाँ हम पहुँचते हैं, और आपसे अब सीधा मिलते हैं मोड़ो ब्लॉक पर। तो डैम अभी बंद कर रखा है, तो पानी अभी बहुत धीरे धीरे नीचे जा रहा है। यह है बरोट का मार्केट। तो आज दिवाली है इसलिए बहुत रौनक है मार्केट में, काफ़ी लोग दिख रहे हैं। तो यहाँ से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, अच्छा खाने को भी मिल सकता है, सारी चीज़ें हैं। बरोट में सब कुछ अवेलेबल है, बट ऑफ सीज़न पे सिर्फ और सिर्फ आपको 8 बजे तक ही खुला मिलेगा बरोट का मार्केट। चलो अब निकल रहे हैं टुवर्ड्स लपास वाटरफॉल। तो रास्ता आते वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था क्योंकि चढ़ाई थी। अभी हम उतर रहे हैं तो इतना टफ नहीं लग रहा, बट हाँ ख़राब तो है ही रास्ता। थोड़ा बाइक फंस गई थी, तो सेफ्टी रीज़न की वजह से भाई रिस्क नहीं लेते, तो एक दूसरे की हेल्प करना बनता है, रिस्क नहीं चाहिए अपने को। वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करते हुए आते हुए ड्यूक लेके सौरभ भाई, वेरी नाइस, गुड, keep on doing, going, keep on going। ये खड़ी अपनी धन्नो सामान बंधाए हुए, इसका सामान थोड़ा सा इधर उधर कैसे जा रहा है, एडजस्ट किया जाए स्ट्रैप्स को, और बाकी सब ठीक है, ऑल ओके। चलो भाई, एक मिस्टेक और तुम सीधा नीचे। इतने खतरनाक रास्ते, एकदम छोटे छोटे, और इतनी मिट्टी, एकदम ऐसा डीप कट।
स्टीप चढ़ाई और अपने बाइक पे लगा हुआ है खूब सारा सामान। ओह, दम तोड़ रही है बाइक। पहले दूसरे गियर में ही चलानी पड़ रही है भाई साहब, क्योंकि चढ़ाई बहुत ऊंची है। इस वजह से वो कैमरे में नहीं पता चल रही होगी, बिकॉज कैमरे में उतना अच्छा वो नहीं आता, लेकिन आंखों से देखोगे तो बहुत ऊंची चढ़ाई है। बाइकें चढ़ने में हालत टाइट हो जाती है बाइकों की। अपने ग्रुप में एवेंजर भी है एक, उसको भी चढ़ने में दिक्कत होती है, जबकि वो तो एक लेजेंडरी टूरर बाइक है। मिट्टी बहुत है, टायर एकदम से स्लिप करते हैं। फर्स्ट गियर में बहुत आराम से। और लपास से फिर सीधा हमें निकलना है बिलिंग के लिए। बिलिंग से आगे जाएंगे बीर। बैग के स्ट्रैप्स बार बार मेरे लूज हो जाते हैं, तो एडजस्ट करना पड़ता है। बैग मेरा आगे मैंने टांगा हुआ है, जिसमें मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक कैमरा वगैरह सब कुछ है। चलो चलो, लपास वाटरफॉल। ये कौन सा पड़ता है? लपास ही। अच्छा, उसके नाम पे वाटरफॉल है। कितनी ऊपर है यहाँ से? ये ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। बाइक जाएगी या बाइक पहले ही खड़ी करनी पड़ेगी? अच्छा, थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा। चलो भाई, यहाँ लोकल जो यहाँ के रहने वाले हैं उनसे पूछ लिया। ये है लपास विलेज, तो लपास विलेज की वजह से ही लपास वाटरफॉल नाम पड़ा है। बड़े बड़े पत्थर। पैर पहुंच नहीं रहा यहाँ पे, मैंने कहा रिस्क ना लिया जाए। स्टार्ट करो। नहीं, कोई नहीं, स्टार्ट करो। तुम पकड़ लिया मैंने, स्टार्ट तो करो। हाँ, पहला गियर लगा लो बस, और छोड़ो क्लच, पूरा छोड़ दो क्लच। एक स्पीड पे चलने दो। तो भाई ऐसे करनी पड़ती है एक दूसरे की मदद, जब ज़्यादा ऊंचा रास्ता हो जाता है तो ऐसे अपनी बाइक आगे लगा के पीछे जाना पड़ता है, और अपने पीछे वाले राइडर की हेल्प करनी पड़ती है। सांस फूल जाता है, लेकिन ऐसे नीचे जाना फिर ऊपर चढ़ना। ये हल्की बाइक चूज़ की है, क्योंकि हल्की बाइक में पावर ठीक ठाक होता है, और हल्की बाइक कहीं भी चढ़ने उतरने में परेशान नहीं करती। भैया जी, कहाँ खड़ी करनी पड़ेगी बाइक? बाइक कहाँ खड़ी करनी पड़ेगी? आगे हो जाएगी खड़ी? ठीक है। गियर में डाल दो, गियर में।